चलिए ठीक है ना सर। होगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्लाउड अकाउंट्स क्या होते रीजन। हैं और रीजंस और जोन, और दो चीजें हमने पढ़ी थी। आज हम अपना टास्क करते हैं, उसी टास्क के अंदर हम अपने रिमेनिंग चीजों को एग्जीक्यूट करेंगे। तो कि टुडे हमारा जो टास्क है, जो कि हमारा कल ही था, सेम प्रोसेस है। क्रिएट 500 सर्वर इन क्लाउड। तो भाई अगर आपके पास कभी भी नॉर्मली, अभी मैं एक हम छोटा सा टास्क कर रहे हैं, क्रिएट अ 500 सर्वर इन क्लाउड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट्स है? सबसे पहले आपके पास रिक्वायरमेंट आएगी कि आपको जो सर्वर्स बनाने हैं, वो सर्वर्स की कैटेगरीज क्या है। यानी कि मे बी यू कैन क्रिएट अ सर्वर इन 200 सर्वर इन लिनक्स एंड 300 सर्वर, 200 सर्वर इन विंडोज। तो सपोज करो इस टाइप से आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, एंड 100 सर्वर्स ऑफ मैक। मैक सो इस टाइप्स की आपकी कोई रिक्वायरमेंट्स है कि आपको 500 से बनाने हैं। दीज आर द 5 सर्वर, जिसमें से 100 सर्वर्स मैक के, 100 सर्वर विंडोज के, 100 सर्वर लिनक्स के। सो आपको यहाँ पे सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो इंफ्रा टाइप है, यानी दीज 500 सर्वर्स यू कैन एग्जीक्यूट इन अ सिंगल जोन और मल्टी जोन और सिंगल रीजन और मल्टी रीजन। तो सपोज करिए क्रिएट अ 500 सर्वर इन क्लाउड, यूज सिंगल जोन और सिंगल रीजन। आपको एक ही जोन और एक ही रीजन में बनाने हैं। यानी कि आपने क्या करा, आपने कोई भी एक रीजन सेलेक्ट करा, यू कैन सिलेक्ट अ रीजन। सो आपने यहाँ पे एक रीजन ले लिया। सपोज करिए आई एम एग्जीक्यूट रीजन नेम इज इट मुंबई। दिस इज माय रीजन। एंड इस पर्टिकुलर रीजन में ही आपने एक जोन लेना है, यानी कि मल्टीपल डेटा सेंटर्स अवेलेबल हैं। सो आपको एक जोन लेना है। जोन हो गया आपका, फॉर एग्जांपल एपी हाइफन SOUT साउथ हाइफन 1A। दिस इज अ जोन नेम ऑफ मुंबई रीजन, यानी कि डाटा सेंटर ए, डाटा सेंटर बी। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आपको स्टेप्स का एग्जीक्यूशन करना है। तो चलिए, आपने मुंबई रीजन लिया। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक VPC। तो स्टेप नंबर 1, क्रिएट VPC। और इस पर्टिकुलर VPC के अंदर आपको क्या कनेक्ट करने पड़ेंगे, यू कैन क्रिएट अ 3 सबनेट्स। आपको इस VPC के 3 सबनेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास 3 डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। नाउ द वन रिक्वायरमेंट इज लेकिन विंडो सर्वर। लेकिन सर हैं तो ये तीनों के तीनों एक ही रीजन और एक ही जोन में। आगे पता लगेगा मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बताऊंगा इसका रीजन, इसका क्यों मैंने अलग अलग दिया है। तो यहाँ पर है कि आपके पास का यूज सिंगल जोन और सिंगल रीजन। अब यहाँ पर आपको क्या है, तीनों अलग अलग बनाने पड़े। फॉर लिनक्स, लिनक्स के लिए आपने सबनेट क्रिएट करा है। आपने विंडोज के लिए सबनेट अलग क्रिएट करा। और यू कैन क्रिएट अ सबनेट फॉर मैक। तो गाइस अब यहाँ पर पॉइंट आता है, देखिए आगे की ना काफी टाइप्स की आप चाहते हैं कि आपकी लिनक्स और मैक की आपस में कम्युनिकेट ना करें, या लिनक्स और विंडोज मैक ना करें, इसलिए आप इसको अलग अलग सबनेट्स पे रखेंगे। दैट्स बेटर। कटिल प्रमोद, कपिल, बिल्कुल आगे सर। हमारा कम्युनिकेशन भी तो आ सकता है ना, हम किसको किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, या हम किस चीज का एक्सेस। मैं नहीं चाहता कि लिनक्स और विंडोज का नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करे। गॉट इट। सो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वे है यार। यानी मैं चाहता हूँ लिनक्स की अलग प्रोटोकॉल्स हो, सिक्योरिटीज हो, विंडोज की अलग प्रोटोकॉल सिक्योरिटीज अलाउड हो, अलग अलग गेटवे हो, एक लैन पर हो, एक वैन पर हो। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स में लेना चाहता हूँ। हम्म। अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। इसलिए मैंने तीन तीन टाइप्स के सर्वर्स हैं, तो तीनों के लिए सेपरेट सेपरेट। यानी कि देखिए, मैं अगर सेपरेट सेपरेट करके चलूंगा ना, तो मेरी ट्रबल शूटिंग ईजी हो जाएगी। क्योंकि अगर लिनक्स से प्रॉब्लम्स आए तो मैं लिनक्स के सबनेट्स को ट्रबल शूट करूंगा, तो विंडोज और मैक पे इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा।
लेकिन अगर मेरा क्या लिनक्स के नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही है, पता लगा उसके चक्कर में विंडोज और मैक भी मेरा डाउन हो गया, अगर मैंने एक ही नेटवर्क पे डाले हुए हैं। पॉइंट समझ गए? हाँ जी, हाँ जी। तो लाइक पॉइंट नंबर वन कि अगर आपको इस स्टेप्स का कोई भी एग्जीक्यूशन करना है, तो लाइक पॉइंट नंबर वन कि आपको सबसे पहले लॉगिन होना है। पॉइंट नंबर टू, आपको क्या करना है, सिलेक्ट रीजन। और देन पॉइंट नंबर थ्री, आपको जो टास्क एग्जीक्यूट करना है इसमें आपको करना है क्रिएट वीपीसी। तो यहाँ पर जो हम वीपीसी यूज क्रिएट कर रहे हैं वीपीसी, तो उसके अंदर मैं आईपी ले रहा हूँ लाइक 10.0.0.0/23 और 23 ना लगे 22, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आईपी 1024 आईपी ले रहा हूँ। देन अब इनसाइड द वीपीसी आपको क्या करना है, लाइक अब वीपीसी के अंदर यू कैन क्रिएट अ 3 सबनेट्स। आपको वीपीसी के अंदर 3 सबनेट्स अपने क्रिएट करने हैं। 3 सबनेट्स का मतलब है कि मेरा जो टोटल आईपीस है 1024 आईपीस मैंने लिए हैं यहाँ पर, जिसमें से पहला सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ लाइक का SUB सबनेट 1 फॉर लिनक्स। और लिनक्स के लिए मैं सबनेट क्रिएट कर रहा हूँ लाइक का मैंने यहाँ पे दे दिया 10.0.0.0/24। सेकंड सबनेट आई एम एग्जीक्यूट इज इट लाइक का SUB सबनेट 2 फॉर विंडोज। एंड यहाँ पर मैंने लाइक का आईपी रेंज दे दिया है लाइक विंडोज के लिए 10.0.1.0/24। 22 27। क्योंकि 200 सर्वर है 24 पे, आपको पता है कि 24 पर हमारे पास जो आईपीस आते हैं वो 256 आईपीस आते हैं। हम्म। क्लियर द पॉइंट हाँ कपिल? जी। एंड बिल्कुल सर, नाउ बिल्कुल। द नेक्स्ट इज लाइक सबनेट 3। तो सबनेट 3 मेरे को एग्जीक्यूट करना है फॉर मैक, और इसके लिए मैं दे रहा हूँ लाइक 10.0.1.127/25। तो सर 2 भी तो दे सकते हैं उसमें, तो 256, 200 तो इसके भी है ना विंडो नहीं, के। यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये 2 जाएगा, 2.0, 2.0। 2.0। So जीरो these are the 3 सबनेट्स। तो सबसे पहले नाउ मैं एग्जीक्यूटर 1 वीपीसी। 24 ही आएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपके पास ये स्टेप्स हो जाएंगी, ये स्टेप्स हो जाएंगी, देन इसी के अंदर आपको क्या करना है, वीपीसी के अंदर ही CREAT क्रिएट रूट टेबल एंड ऐड सबनेट इन रूट टेबल। आपको रूट टेबल क्रिएट करनी है, उसी रूट टेबल के अंदर आपको सबनेट्स को ऐड ऑन कर देना है। क्लियर द पॉइंट? देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स आपको क्या करना है, क्रिएट इंटरनेट गेटवे एंड ऐड इन रूट टेबल। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको वीपीसी एग्जीक्यूट करते वक्त करनी है। सो लाइक हाउ टू क्रिएट अ वीपीसी। पहली स्टेप हम चलते हैं, यानी कि पॉइंट नंबर 3 को हम एग्जीक्यूट करते हैं। आई एम जस्ट कम टू हियर एंड लॉग इन विद अकाउंट। आफ्टर दैट आई एम जस्ट क्लिक ऑन मुंबई रीजन। मुंबई रीजन के बाद आई एम सर्च इन वीपीसी। वीपीसी में जाने के बाद नाउ आई एम जस्ट क्रिएट वन सर्वर, sorry, one VPC. So click on your VPC. By default, हाँ VPC is available. Now just click on a हाँ। create. Guys, mic off कर लीजिए. Create and give the VPC name is like PROJECT project hyphen VPC 500, 1 and 500, 10.0.0.0/22 24, 24। 22। अभी हम पेरेंट ले रहे हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। Got it? So like a 22 and create. After that, यूपीसी I'm just create a subnet. We सबनेट। have created 3 subnet. Select the VPC is the project total /22 है, यानी कि 1024 हम्म आईपीस है। आई एम क्रिएट अ हम्म सबनेट 1 फॉर लिनक्स। लिनक्स वीएम के लिए हम सबनेट 1 क्रिएट कर रहे हैं। एंड जोन सिंगल जोन है, तो दे आर द ऑल 3 जोन है, बट हम सारे सबनेट एक ही जोन में एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे मेरा सिंगल जोन बनेगा 10.0.0.0/24। After that, I'm just click and add a new subnet. Is it like a subnet 2 for like a Windows VM and a same zone
अगर मैं अलग अलग जोन कर लूंगा तो ये मेरा मल्टी जोन हो जाएगा। इसे 10.0.0.0 1.0। 1.0/24. Then again we are adding a one more subnet. Is it like SUB and subnet 3 for Mac? Select the zone A, and give the IP. Is it in 10.0.2.0/25? And now create subnet. So I'm executed 3 subnets. अगर आपका कहीं भी मिस्टेक है तो आएगा. Then after that I'm just create a root table. Create root table. Give the root table name like public access. So you can give the any name. आप कोई भी नाम इस root table को दे सकते हैं. मैं यहाँ पे दे रहा हूँ public access root table and attach with project VPC and create root table. After that guys, मैंने बताया था कि आपको रूट टेबल क्रिएट करनी है. उस रूट टेबल्स के अंदर सबनेट. देखिए अगर आपके रूट टेबल में सबनेट्स नहीं होंगे तो आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा. आपकी मशीन ना ही एक्सेस होंगी, ना ही वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे. सो लाइक आपको क्या करना है, यू कैन क्लिक ऑन सबनेट एसोसिएशन. काफी सारे लोग जो है ना सबनेट तो बना लेते हैं, रूट टेबल बना लेते हैं, बट इस वाली स्टेप्स को भूल जाते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. You can click on subnet association, then edit subnet association and select the subnet. And now save. So guys, now I'm adding all 3 subnets. After that the internet gateway, क्योंकि क्लाउड से बाहर जाने के लिए we required one gateway. So I'm just click on internet gateway, then create and give the name is like a project project hyphen ig. So जो नेटवर्किंग है वो मैं पैरेलली लेके चल रहा हूँ. वीपीसी आपका पैरेलली चलेगा तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोस में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम नेटवर्क अपने क्रिएट करेंगे. सो नाउ हम जस्ट क्रिएट एनएसजी. आफ्टर दैट कि आपको एनएसजी जब आपका बन जाएगा तो अटैच एनएसजी विद वीपीसी. इज इट अ प्रोजेक्ट? सो एक वीपीसी के साथ एक ही एनएसजी आपका अटैच हो सकता है. देन ऑल्सो यू कैन अटैच द एनएसजी विद द रूट टेबल. सो जो हमने पब्लिक रूट टेबल क्रिएट कराई है, आई एम सेलेक्ट दिस पब्लिक रूट टेबल, देन क्लिक ऑन रूट्स. आफ्टर दैट एडिट रूट्स और ऐड. अब ऐड करने के बाद लाइक का कि आपको डेस्टिनेशन क्या लेना है, 000, यानी कि द ऑल ट्रैफिक. आप चाहते हैं कि सारा का सारा ट्रैफिक हो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंटरनेट वगैरह सारी चीज एक्सेस हो वाया किसके, वाया इंटरनेट गेटवे. और नाउ वी हैव क्रिएटेड वन इंटरनेट गेटवे विद द प्रोजेक्ट आईजी एंड नाउ सेव चेंजेस. सो दीज आर द स्टेप्स जो मैंने फुलफिल करी हैं. इज इट? आई एम जस्ट क्रिएट वन बीपीसी, देन उसके अंदर 3 सबनेट्स बनाए हैं, देन आई एम क्रिएट वन रूट टेबल, देन उसके अंदर सबनेट्स को ऐड कर दिया है, देन आई एम क्रिएट इंटरनेट गेटवे. इंटरनेट गेटवे को मैंने अटैच कराया पहले वीपीसी से, देन ऐड कराया इन अ रूट टेबल. इज इट क्लियर द स्टेप नंबर 3? प्रमोद, कपिल, इज इट क्लियर? करेक्ट सर. अब स्टेप नंबर 4, अनदर इज इंपॉर्टेंट स्टेप इज कमिंग. क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप and allow protocols. So security group is a work as a firewall. Security group हमारे firewall की तरह काम कर रहा है. Like का कि I'm just create a one. This is my server is available and this is a destination is available. यानी कि ये मेरा cloud server है. This is my cloud server. मे बी ये विंडोज या लिनक्स है, और दिस इज लाइक अ यूजर, एंड यूजर जो इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है. इन दोनों के बीच में आपका यूज हो रहा है एनएसजी, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, एंड ऑल्सो इज द इंटरनेट. नाउ द एंड यूजर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद इंटरनेट. सिक्योरिटी ग्रुप ऑल्सो इज कनेक्टेड विद इंटरनेट. यहाँ पर आपके 2 टाइप्स के रूल्स होते हैं जब भी आप सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कराएंगे. लाइक का एसजी इज अ सिक्योरिटी ग्रुप. एक होता है आपका इनबाउंड, और एक आपका होता है आउटबाउंड. तो इनबाउंड का मतलब क्या होता है गैस? आउटबाउंड का मतलब होता है कि जो क्लाउड का सर्वर है वो आउटबाउंड के साथ कनेक्टेड रहता है. गॉट इट माय पॉइंट?
और यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक रूल बना रहता है द ऑल ट्रैफिक। तो आउटबाउंड के अंदर ऑल ट्रैफिक अलाउड है, यानी कि आपके क्लाउड के आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक क्या है, अलाउड है। नाउ यू डिसाइड कि जो बाहर का सिस्टम है, इनबाउंड जो ट्रैफिक आपका आ रहा है, उसके लिए आपको क्या चीज अलाउड करनी है ओवर द इंटरनेट। तो यू कैन अलाउड कि आपको यहाँ पर प्रोटोकॉल्स, यानी कि आपको कोई प्रोटोकॉल अलाउड करना है, तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्रोटोकॉल अलाउड करेंगे। आपको आईपीस अलाउड करने हैं, आप आईपीस अलाउड करेंगे। एनीवेयर सारा ट्रैफिक करना है या डेडिकेटेड ट्रैफिक करना है, उसके अकॉर्डिंग यू कैन अलाउड द प्रोटोकॉल्स। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास 3 टाइप्स के सर्वर्स हैं, लिनक्स, विंडोज और मैक। सो लिनक्स का जो सर्वर एक्सेस होता है वो होता है हमारा एसएसएच के थ्रू। विंडोज का जो सर्वर एक्सेस होता है वो होता है हमारा आरडीपी के थ्रू। मैक भी हम जो एक्सेस करते हैं वो भी हम एसएसएच के थ्रू करते हैं। दीज आर द 3 प्रोटोकॉल। अब आप चाहते हैं कि लिनक्स पर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं वेबसाइट अपाची, तो आपको पता है कि वेबसाइट जो एचटीटीपी प्रोटोकॉल के थ्रू एक्सेस होती है। ओके, विंडोज पे आप चाहते हैं लाइक का एसक्यूएल, तो आप एसक्यूएल का प्रोटोकॉल। लेकिन अगर आप यहाँ पर भी वेबसाइट अलाउड करना चाहते हैं तो एचटीटीपी प्रोटोकॉल विंडोज के लिए अलाउड करना पड़ेगा, और मैक के लिए भी एचटीटीपी प्रोटोकॉल आपको अलाउड करना पड़ेगा। अब आपके पास ऑप्शन है कि या तो आपके पास 3 टाइप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो आप 3 सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट कर लीजिए। तो 3 सिक्योरिटी ग्रुप्स का मतलब है लाइक का लिनक्स सिक्योरिटी ग्रुप, विंडोज सिक्योरिटी ग्रुप और मैक सिक्योरिटी ग्रुप। सो हाउ टू क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप, आई एम जस्ट क्लिक ऑन हियर एंड क्लिक ऑन सिक्योरिटी ग्रुप। इनसाइड द EC2 ही आपको सिक्योरिटी ग्रुप मिलेगा, एंड क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप एंड गिव द सिक्योरिटी ग्रुप नेम। सो आई एम जस्ट गिव द सिक्योरिटी ग्रुप नेम इज लाइक PROJECT प्रोजेक्ट SG। सो मैं कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। आपकी मर्जी, आप अलग अलग कर सकते हो। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लाइक अलाउ SSH RDP एंड HTTP। सो HTTP के थ्रू आपकी वेबसाइट एक्सेस होगी, SSH के थ्रू आपका विंडोज और मैक, सॉरी लिनक्स और मैक विंडोज एक्सेस होगी। RDP से आपका विंडोज का सर्वर एक्सेस होगा। तो अलाउ SSH RDP एंड HTTP प्रोटोकॉल्स। तो लाइक अब आपको आता है कि प्रोटोकॉल आप किस नेटवर्क के लिए अलाउड करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक डिफॉल्ट VPC आ रहा है, बट हम चाहते हैं जो हमने अपना नेटवर्क बनाया है उसके लिए हम अलाउड करना चाहते हैं। सो आई एम सेलेक्ट द प्रोजेक्ट VPC, देन यू कैन सी द आउटबाउंड ट्रैफिक, ऑल ट्रैफिक इज अलाउड। नाउ वी हैव क्रिएट अ इनबाउंड। तो नाउ आई एम एग्जीक्यूट 6 रूल। मैं यहाँ पे 6 रूल्स बना रहा हूँ, हर प्रोटोकॉल्स के 2 रूल्स बना रहा हूँ। लाइक का सबसे पहले मैं ले रहा हूँ SSH, तो आई एम एग्जीक्यूट SSH 2 रूल्स, RDP 2 रूल्स, एंड लाइक HTTP 2 रूल्स। वाई आई एम क्रिएटेड टू रूल्स, मैंने क्यों दो रूल्स आपके यहाँ पे क्रिएट करे हैं उसका भी रीजन है। उसका रीजन है कि गाइस कस्टम में जब आप जाएंगे, सो एनीवेयर फॉर IPv4 और एनीवेयर फॉर IPv6, अगर आपने IPv4 के लिए अलाउड करा दिया और अगर आप IPv6 यूज कर रहे हैं, तो आपका रूल्स, आपकी जो सर्विसेज है वो एक्सेसिबल नहीं होंगे। सो नाउ यू कैन एग्जीक्यूट अ रूल फॉर बोथ। आपको दोनों चीज के लिए रूल अलाउड करें। इन केस अगर आपको नहीं पता कि कौन से प्रोटोकॉल्स को मैं अलाउड करना है और किस प्रोटोकॉल्स को अलाउड नहीं करना है, तो नाउ गाइस यू आर सिलेक्ट ऑल ट्रैफिक। तो आप ऑल ट्रैफिक के 2 रूल्स बना दीजिए, बट कभी भी रियल टाइम सिनेरियो में हम ये नहीं करते, क्योंकि अगर हमने रियल टाइम सिनेरियो में ऑल ट्रैफिक करा, दैट मीन्स मेरा ऑल ट्रैफिक यानी कि मेरी सारे प्रोटोकॉल्स अलाउड हो जाएंगे, जो कि अनसिक्योर हो जाएगा। क्रिएट अ सिक्योरिटी। तो सॉरी, ये मेरे को, तो यहाँ पे अगर मैंने ऑल ट्रैफिक माई IP कर दिया है, तो ये सिर्फ मेरे सिस्टम के लिए ऑल ट्रैफिक अलाउड हो जाएगा, बट मैं इसको रिमूव भी कर देता हूँ। एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। इज इट क्लियर? तो सिक्योरिटी ग्रुप वर्क एज अ फायरवॉल। सो फायरवॉल की तरह काम करता है, जिसके अंदर हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोटोकॉल्स अलाउड कराते हैं कि डेडिकेटेड पर्सन को देना है या किस पर्टिकुलर लोकेशन में अपने अपने मशीन को एक्सेस कराना है, किसको नहीं कराना है। तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। इज इट क्लियर द पॉइंट? यस सर। प्रोटोकॉल डिफाइन कैसे होगा सर? किसमें? मैं कह रहा हूँ प्रोटोकॉल डिफाइन कैसे होगा? समझा नहीं, किस केस में डिफाइन करने की बात कर रहे हो? मैं जैसे आप कह रहे हो कि ना ऑल ट्रैफिक किया अभी आपने, हम्म। अगर कोई पर्टिकुलर
कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल यूज करना है तो वो हम्म, डिफाइन कैसे होगा? तो मैंने पर्टिकुलर ही मेंशन है तो उसमें। करा है। नहीं, ऑल आपने तो वो कर दिया ना, ऑल ट्रैफिक। नहीं, ऑल ट्रैफिक नहीं हटा करा, दिया है मैंने। वो दिखाने के लिए किया था। वो बता रहा था मैं आपको, वरना पर्टिकुलर ट्रैफिक है। वो सिक्योर नहीं होएगा ना, सबका एक्सेस हो जाएगा उसको। या फिर आपको अगर कस्टमाइजेशन करना है तो आप कस्टम पोर्ट्स भी दे सकते हैं। पोर्ट बना के। हाँ, कोई कहते हैं ना, कोई डेडिकेट में वो 80 पोर्ट पे तो नहीं, मैं तो पोर्ट फिर 80। क्रिएट करना पड़ेगा फिर वो हमें। बिल्कुल, पोर्ट नंबर आप 80 पे चाहते हो तो जो भी आप प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर अलाउड करेंगे, तो पोर्ट के थ्रू ही तो आप अलाउड करेंगे चीजों को। सर हम प्रोटोकॉल के तो साथ पोर्ट भी तो चेंज कर सकते हैं ना, जैसे हम कई बार आरडीबी लेते हैं अपनी कंपनी में, तो हम पोर्ट नंबर डिफाइन कर देते हैं हाँ, /8080 करके। हाँ, तो आप डबल तो अलग अलग पोर्ट दे सकते हो ना, तो वो यहाँ पे कस्टम आ रहा है ना। फिर ठीक। यहाँ पे कस्टम पोर्ट आ जाएगा ना, आप चेंज कर दोगे ना फिर अपना। देखिए, वही तो मॉडिफिकेशन है, क्योंकि जो डिफॉल्ट रूल्स होते हैं वो सभी को पता होते हैं। जो स्टैंडर्ड रूल्स है ना, वो सबको पता है। हम्म। तो लाइक क्लिक ऑन सेव रूल्स। आफ्टर दैट नाउ, कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा कि अब आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें बन गई। अब आपके पास यहाँ पे एक और चीज आएगी जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 5, क्रिएट की पेयर। देखिए, की पेयर का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एडब्ल्यूएस के अंदर बड़ा ना इंटरेस्टिंग है कि एक्चुअली में की पेयर है क्या, व्हाट इज की पेयर, या की पेयर का यूज क्या है। तो गाइज मैं बता देता हूँ आपको, बेसिकली जो की पेयर का कॉन्सेप्ट है, विद द हेल्प ऑफ की पेयर, with the help of key pair, generate VM password. So it's used two types of key pair. AWS use two types of key pair. AWS आपके दो टाइप्स के की पेयर का यूज करता है, वन इज पीपीके एंड अनदर इज पैम। पहला है पैम। आपका डॉट पीपीके, पीपीके फॉर लिनक्स एंड पैम फॉर विंडोज। और मैक का सर सेम। पीपीके है विंडोज इन सोर्स पीसी। यानी कि सोर्स पीसी का मतलब क्या है, जो एंड यूजर है ना, इसको हम सोर्स पीसी बोलते हैं हमेशा। और एंड यूजर किसको एक्सेस करता है, क्लाउड सर्वर को करेगा, ये हो जाता है हमारा डेस्टिनेशन। गॉट इट द पॉइंट एवरीवन। तो राइट राइट डेस्टिनेशन राइट। क्या बन गया, क्लाउड। अगर आपके सोर्स पीसी पर लिनक्स है, तो आप क्लाउड पर पीपीके यूज करोगे। और अगर आपके सोर्स पीसी पर विंडोज है, तो आप क्लाउड के सर्वर्स में क्या यूज करेंगे, पैम यूज करेंगे। गॉट इट द पॉइंट प्रमोद, कपिल, क्लियर। कि अगर यस सर। आपके जहां पर आप सिस्टम को एक्सेस करना चाहते हैं, लाइक आई एम एक्सेसिंग दिस सर्वर इन अ एंड यूजर, बट मेरा एंड यूजर पर जो ओएस है, ओएस की लेयर वो है विंडोज, और यहां पर आप बना रहे हैं लिनक्स की मशीन। ये आपकी लिनक्स का सर्वर है, और आप उसको एक्सेस करना चाहते हो विंडोज पर, यानी कि सोर्स पीसी विंडोज यूज कर रहा है। सो नाउ यू कैन यूज अ पैम। देखिए, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे ना पुट्टी वो यूज करते हैं, सो एवरीवन यूज अ पुट्टी। सो वो पुट्टी यूज करते हैं, इसलिए वो पीपीके का यूज करते हैं। लेकिन विंडोज 7 तक आप पीपीके यूज करते हो, लेकिन जब से विंडोज 10 और विंडोज 11 आए हैं, तो जब से आपके विंडोज 10 और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं, तब से आपका क्या हो चुका है, तब से आप अपना पैम और पीपीके पैम। वो यूज कर सकते हैं। गॉट इट द पॉइंट। तो पीपीके फॉर लिनक्स और पैम फॉर विंडोज। तो पिंकी, लेट हो गए थोड़ा, कैम ऑफ कर लो आप भी क्या? अपना, या कैम ऑफ कर लो अपना आप भी। ठीक है, so now so these are the points, like a same how to create a key pair. So अगर आपको की पेयर क्रिएट करना है तो सिंपली है आपके पास, अगेन वही आपका पास ऑप्शन है, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन EC2, एंड EC2 में आपके पास ऑप्शन आ रहे थे की पेयर। and the option is coming the create a key pair, and like a project hyphen key,
और गाइज मैं आई एम जस्ट कि मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूं, सो आई एम यूजिंग द पैम की. And now create. When you create a key pair, it generated two keys. One is public and another is private. Is the private key saved in your laptop and public key held by the AWS. When the both keys match, then password is generated. यानी कि जब भी मैं create key pair पे क्लिक करूंगा तो नाउ यहाँ पर देखिए मेरी प्राइवेट की डाउनलोड हो जाएगी और पब्लिक की यहाँ पर रह जाएगी. अब जब दोनों कीज मैच करेंगी तभी आपका पासवर्ड जनरेट होगा. सो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ की पेयर. पॉइंट नंबर 5 के बाद पॉइंट नंबर 6 यहाँ पे क्या आएगा? पॉइंट नंबर 6 आएगा कि जब भी आप क्लाउड पे सर्वर बनाएंगे तो सिलेक्ट AMI, Amazon मशीन इमेज, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स की आपको कौन सा OS सिलेक्ट करना है. देन पॉइंट नंबर 7 पे आपका आएगा लाइक का सिलेक्ट. राकेश, सॉरी टू कट यू डाउन, ये AMI क्या था? अमेजॉन मशीन इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम. इमेज. अजूरे में आप विंडो 10 11 सेलेक्ट करते हो ना, तो वहां पर इमेज लिखा आता है, यहाँ पर AMI नाम दिया हुआ है. और सिलेक्ट इंस्टेंस टाइप इज कॉल्ड अ हार्डवेयर, यानी कि आपको कौन सा कितनी रैम और कितनी CPU चाहिए. तो लाइक T2.micro यहाँ पर आपका फ्री है, उसके अलावा जो भी आप लेंगे वो पेडेबल है. तो लाइक आई एम जस्ट क्रिएट. तो अब मेरा टास्क स्टार्ट होता है क्रिएट अ लिनक्स सर्वर और विंडोज सर्वर. तो हाउ टू क्रिएट लिनक्स और विंडोज सर्वर. तो ये जो सारी चीजें ये मैंने अभी आपको स्टेप्स बताई हैं. अब ये सारी चीजों का यूज करेंगे, यानी कि अगर आपको सर्वर्स क्रिएट करने लाइक क्रिएट अ 500 सर्वर, 200 सर्वर फॉर लिनक्स, 200 सर्वर फॉर विंडोज, 100 सर्वर फॉर मैक. तो गाइज आपके पास आपका नेटवर्क होना चाहिए, वर्चुअल नेटवर्क होना चाहिए. यहाँ पर हम VPC कॉल करते हैं, अजूरे में हम VNet कॉल करते हैं. सिक्योरिटी ग्रुप्स आपके पास होना चाहिए लाइक NSG, हम अज्यूरे में कॉल करते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप कॉल करते हैं. आपको पता होना चाहिए कि लिनक्स के लिए आपको क्या सर्विसेज, क्या प्रोटोकॉल अलाउड कराने, विंडोज के लिए क्या प्रोटोकॉल्स अलाउड कराने, मैक के लिए क्या प्रोटोकॉल्स अलाउड कराने, किसको अलाउड कराने. तो दैट्स बेटर कि आप 3 सर्वर्स बना रहे हैं, 3 प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो तीनों के सिक्योरिटी ग्रुप भी आप अलग अलग बनाएं. देन क्रिएट अ की पेयर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम सेट कराने हैं, देन हार्डवेयर. So how to create a Linux or Windows server? So simply I'm just create a Windows or Linux server. I'm just click on EC2 login with cloud portal, EC2 और मुंबई रीजन के अंदर मैंने सारी चीजें एग्जीक्यूट कराई हैं. So now I'm select मुंबई रीजन. After that I'm just click on instances. जब इंस्टेंसेस में जाएंगे तो जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको पहले बताई हैं पेंट पे, वो सारी चीजें प्रैक्टिकली आएंगी. लॉन्च इंस्टेंस like give the machine name like LINUX Linux SERVER server 1. Linux का पहला सर्वर मैं क्रिएट कर रहा हूँ. अब देखिए यहाँ पे आ रहा है select the AMI, Amazon मशीन इमेज. तो लिनक्स में भी आप Red Hat Linux यूज करना चाहते हैं, Ubuntu करना चाहते हैं, SUSE Linux. तो लाइक आई एम select Amazon Linux. तो यहाँ पे these are the operating system of Amazon. Mac तो आपके ऊपर है विंडोज सर्वर. सो अभी मैं लिनक्स बना रहा हूँ, सो आई एम select Amazon Linux फ्री टायर में ले रहा हूँ. आफ्टर दैट इज इट इंस्टेंस टाइप्स, आप क्या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन लेना चाहते हो. आई एम जस्ट आस्किंग की लाइक 1 CPU और 1 GB मेमोरी. इसके अलावा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं. आपको 2 CPU चाहिए, 4 GB मेमोरी चाहिए, 8 GB चाहिए, 16 GB चाहिए, 32 GB चाहिए. सो यू कैन सी कि पर आवर बेस्ड आपके नीचे चार्जेस भी लिखे हुए हैं. तो बट T2.micro क्या है, वो फ्री टायर है. अगर आप T2.micro यूज करते हैं तो यहाँ पर आपके कोई भी चार्जेस नहीं आएंगे. Then the key pair I am already created one key pair with the name of project key. तो क्योंकि मैं लिनक्स की मशीन भी से क्लाउड पे बना रहा हूँ, लेकिन मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ विंडोज पे, तो विंडोज पे एक्सेस करना चाहता हूँ. दैट्स व्हाई आई एम क्रिएट अ पैम. अब नेटवर्क की बात करते हैं तो दिस इज अ डिफॉल्ट VPC, बट हम लोगों ने तो अपना क्रिएट करा हुआ. आई एम जस्ट क्लिक एडिट एंड सिलेक्ट अ प्रोजेक्ट VPC. अब यहाँ पे देखिए लिनक्स का भी सबनेट्स आपके पास आ रहा है, विंडोज का भी आ रहा है और मैक का भी आ रहा है. तो लिनक्स का आ रहा है, सो लेके 5 IPs रिजर्व हो गए. कल मैंने आपको बताया था कि 256 IPs है, हर सबनेट में से 5 IPs आपके क्या हो जाएंगे, रिजर्व हो जाएंगे. तो नाउ कि मुझे अगर लिनक्स की मशीन बनाने से जस्ट क्लिक 251. और गाइस पब्लिक IP आपको इनेबल करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी मशीन वैन में एक्सेस हो, यानी कि आपका जो लैपटॉप है वो क्लाउड के VPC से कनेक्ट नहीं, इट्स कनेक्टेड इन योर होम वाईफाई, यानी कि आप एक्सटर्नल लोकेशन पे और कभी भी आप एक्सटर्नल लोकेशन पे बैठे हो, सो यू नीड अ पब्लिक IP. सो आपको पब्लिक IP इनेबल करना ही पड़ेगा. देन द सिक्योरिटी ग्रुप, सो आपकी मर्जी, आप यहाँ से लिनक्स के लिए नया सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं. बट नाउ वी ऑलरेडी क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप प्रोजेक्ट के नाम से, सो प्रोजेक्ट SG, जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी प्रोटोकॉल्स अलाउड कराए हुए हैं. नाउ द 8 GB इज 30 GB हमारे पास फ्री है. सो 8 GB ये डिपेंडेंसी मिनिमम पे लेके चल रहा है, आपकी मर्जी है, आप 20 GB तक का स्पेस ले सकते हैं. लिनक्स के लिए काफी है. एंड नंबर ऑफ इंस्टेंस, आप एक सर्वर बनाना चाहते हैं 2, लेकिन आपके पास 251 ही IPs हैं.
तो आप 251 सर्वर ही यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, इससे ज्यादा सर्वर क्रिएट नहीं कर सकते। यानी कि मैंने क्या करा है, आईपीस तो मैंने 1024 लिए थे, बट लिनक्स के लिए जितने सबनेट्स में आईपी एलोकेट करे हैं उतने ही लेगा। सर्वर्स में क्रिएट कर सकता हूँ। गॉट इट प्रमोद? आपके क्वेश्चन का आंसर मिला, कल भी आपने पूछा था। हाँ जी सर, हाँ जी। It completely depends on the requirement. Again, I'm just click on instances. So Linux server 1 बन रहा है, launch instance। अब आप देखना एक और चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। I'm just give the Windows server, Windows Okay. SERVR server 1, and now select the operating system. So I'm select the Windows। विंडोज सर्वर में आने के बाद अब आपके पास है कि आप विंडोज का सर्वर बना रहे हैं। सो आई एम यूजिंग 2016 बेस, दिस इज अ जीयूआई। तो आप अजूरे पे भी ये सिलेक्ट करते हैं पिंकी, तो यहाँ पर भी आपको यही सेम सिलेक्ट करना है। एंड इंस्टेंस टाइप T2.micro, द की पेयर आई एम यूजिंग द सेम की पेयर बिकॉज कि मैं एक्सेस करना चाहता हूँ विंडोज पे। नेटवर्क एडिट, अब यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक आई एम सिलेक्ट माई कस्टम वीपीसी एंड सबनेट 1। यहाँ पे देखिए 250 आईपी आपको दिखा रहा है लिनक्स में, क्योंकि एक मशीन में बना चुका हूं तो एक आईपी आपका रिजर्व हो गया है सर्वर 1 के लिए। तो नाउ द रिमेनिंग आईपी 250, यानी कि आप 250 सर्वर्स और एग्जीक्यूट कर सकते हो। आफ्टर दैट नाउ आई एम जस्ट राइट कि विंडोज के लिए हम विंडोज के सबनेट पे मैं करूंगा। तो अब समझ में आया प्रमोद मैंने क्यों अलग अलग बनाए थे? हाँ जी सर। तो एज पर था कि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप एंड प्रोजेक्ट आईसी। मैं ऑलरेडी विंडोज का भी प्रोटोकॉल अलाउड कर चुका हूँ आरडीपी एंड 30 GB, क्योंकि विंडोज के लिए मिनिमम 30 GB रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर ये ग्राफिकली आपको प्रोवाइड करा रहा है। एंड नाउ लॉन्च स्ट्रेंथ। तो नाउ हम एग्जीक्यूट अ बहुत मशीन विंडोज और लिनक्स। अब आता है कि इन लिनक्स। मशीनों को एक्सेस कैसे करना है। तो गैस अगर आपको इन मशीनों को एक्सेस करना है तो एक्सेस करने का प्रोसेस क्या है, सिंपल सा है। आपको लिनक्स की मशीन पे सिलेक्ट करना है, देन क्लिक ऑन 1 मिनट हाउ टू लॉग इन और एक्सेस द क्लाउड मशीन। सो सिंपली यू कैन सिलेक्ट द मशीन एंड देन क्लिक ऑन कनेक्ट। एंड एसएसएच क्लाइंट में जाने के बाद आपके पास ये जो है एंड पॉइंट आ रहा है, ये यूआरएल। कॉपी दिस यूआरएल एंड कम टू द कमांड प्रॉम्प्ट। आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आना है। अब कमांड प्रॉम्प्ट में आने के बाद आपको उस लोकेशन पे जाना है जहां पर आपकी की पेयर पड़ा हुआ है। सो लाइक मैंने जब की पेयर बनाया था तो वो सीडी डाउनलोड के अंदर मेरा गया होगा। सो नाउ आई एम जस्ट गो टू द डाउनलोड लोकेशन एंड यहाँ पर जाके पेस्ट करके इंटर कर देना है मुझे और यस कर देना है। सो मेरी जो है लिनक्स की मशीन यहाँ पर एक्सेस हो जाएगी। क्लियर एवरीवन? सो दिस इज माय लिनक्स मशीन। क्लियर एवरीवन? आप आईपी देख सकते हैं 10.0.0.206। तो 10.0.0.206 जो आईपी है ये आपकी लिनक्स की मशीन का ही आईपी है, 10.0.0.206। अगर आपको विंडोज की मशीन को एक्सेस करना है तो सिंपल सा है, यू कैन जस्ट सिलेक्ट द विंडोज मशीन देन क्लिक ऑन कनेक्ट एंड आरडीपी क्लाइंट। और नाउ की सबसे पहले आपको पता लग गया कि आपका पब्लिक आईपी क्या है। दिस इज योर पब्लिक आईपी, कॉपी एंड कम टू द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, paste and then click on connect। It's ask the username। सो आपको पता लग गया कि आपका यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखा आ रहा है। तो यू कैन पुट द यूजर नेम, VPN गार्डन का more choice and use a different and ADMINISTRATOR। और आपको अगर पासवर्ड चाहिए तो नाउ कि आपको पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा कीपेयर के थ्रू। तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है गेट पासवर्ड, अपलोड योर प्राइवेट की जो हमारी कीपेयर डाउनलोड हुआ था। सो आई एम जस्ट अपलोड एंड डिक्रिप्ट। तो दिस इज माई की पेयर। तो की पेयर के थ्रू हमने पासवर्ड जनरेट कर लिया, देन पेस्ट। ओके, तो गाइस दीज आर द टू मशीन्स कि हमने अपनी लिनक्स की मशीन को भी एक्सेस कर लिया है और विंडोज की मशीन को भी एक्सेस कर लिया है। तो दिस इज माय विंडोज मशीन इज अवेलेबल, दिस इज माय क्लाउड विंडोज मशीन इज अवेलेबल एंड दिस इज माय लिनक्स मशीन इज अवेलेबल। दोनों ही मशीन मेरी क्लाउड पर है, दोनों ही मशीन मैंने पैम पे करी है। काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सर पीपी के क्यों नहीं यूज करा। तो गाइस पुट्टी जो भी यूज करता है ना वो पीपी के यूज करेगा, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास ओरिजिनल लाइसेंसिंग वाली विंडोज है तो हम क्यों यूज करें। क्लियर एवरीवन?
तो दिस इज अ वे यू कैन क्रिएट अ मल्टीपल सर्वर्स। अब आपको इन सर्वर्स पे जो भी काम एग्जीक्यूट करना है, एक्टिव डायरेक्टरी नहीं डोमेन सर्वर बनाना है, वट एवर जो भी एग्जीक्यूट करना है आप कर सकते हो। एनी क्वेश्चन एनीवन? नहीं प्रमोद, एनी क्वेश्चन? नो सर, नो सर। ठीक है। तो गाइस दीज आर द लैब्स कि आज हम लोगों ने अपना क्रिएट करा है सर्वर्स, लाइक हाउ टू क्रिएट अ लिनक्स और विंडोज सर्वर इन एडब्ल्यूएस क्लाउड। इसके अंदर हमने अपना कस्टम वीपीसी यूज करा है, क्योंकि मैं डिफॉल्ट वीपीसी यूज नहीं कर रहा। हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग से हमने अपना वीपीसी बनाया है कि हमारी जिस जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट्स होंगी उस हिसाब से हमने अपना वीपीसी। देखिए, आप डिफॉल्ट वीपीसी पे काम मत करना। अगर आप चाहते हैं क्लाउड को सही तरीके से सीखना तो अपना नेटवर्क खुद बनाइए, क्योंकि आप अभी से नेटवर्क बनाएंगे तो अगले 1 महीने में आपको एक्सपर्ट हो जाएंगे नेटवर्क बनाने में। क्योंकि कहीं अगर चैलेंज भी आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली बीपीसी के लैब चैप्टर को आपको लेके जाऊंगा तो आप फिर वहीं पे अटकते रहेंगे। अब आपको पता रहेगा कि सिनेरियो के हिसाब से हम हर बार नेटवर्क अपना बना रहे हैं। कहते हैं ना, हर घर में अगर कोई छोटा बच्चा भी है या बड़े बूढ़े या कोई भी है तो उसके हिसाब से हम खाने में टेस्ट डालते हैं, अपने मिर्ची डालते हैं, नमक डालते हैं। चलिए गाइस, सो थैंक यू। प्लीज लाइक एंड शेयर सर, माय एक चीज वीडियोस अगर पूछनी थी। आपको अच्छी लगती है तो। 1 मिनट कपिल, अभी पूछ लेना। सो होप सो। ये प्रैक्टिकल डन है, बट इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है कि आपको जब आपकी लैब हो जाए तो या तो आप अपनी मशीनों को टर्मिनेट कर दें या आप अपनी मशीनों को स्टॉप करके रखें। रनिंग ना छोड़ें, रनिंग में आपके चार्जेस एप्लीकेबल होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ नाउ कि आई एम जस्ट टर्मिनेट। सो टर्मिनेट। मैं नेक्स्ट टाइम नया सेटअप नया प्रोजेक्ट के साथ आएंगे तो मैं यहाँ पे टर्मिनेट कर रहा हूँ। थैंक यू गाइस। एंड अब बारी आती है क्वेश्चन आंसर। सो पहले मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूँ। ओके गाइस, थैंक यू, बाय।